तस्वीरें पाकिस्तान की है जहां पर एक और हिंदू मंदिर को ढहा दिया गया, उसकी दीवारें गिरा दी गई। हजारों की उन्मादी भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए एक मंदिर को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये बानगी है कि आखिर जो बचे कुचे पाकिस्तान में हिंदू हैं उनसे खतरा किनको है और उनको भी खत्म करने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है। ये घटना, ये हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का है, जहां पर कड़क जिले के टेरी कस्बे में इस हिंदू मंदिर को गिराया गया। अब पहले तस्वीरें देखिए। दरअसल ये करीब 100 साल पुराना मंदिर है जो कि 1919 में बनाया गया था। यहाँ पर स्वामी परमहंस जी महाराज की एक समाधि भी है और मंदिर भी। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो इसको भी गिराने की कोशिश की गई। ये उसके बाद एकदम बेजान निर्जन की तरह पड़ा रहा। आसपास के हिंदुओं ने कभी इसको दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन 1990 के दशक में इसकी दोबारा मरम्मत कराई गई। 1997 में इसकी कुछ दीवारें खड़ी की गई, लेकिन उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ। मंदिर का मरम्मत को, इस समाधि की मरम्मत को रोक दिया गया। उसके करीब 20 साल बाद प्रशासन से अनुमति लेने के बाद जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने दोबारा काम करने की शुरुआत की। कुछ दीवारें खड़ी की गई, कुछ मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी आसपास के मौलवी मुल्लाओं को यह पसंद नहीं आया। पुलिस की जो एफआईआर है उसका रिकॉर्ड के मुताबिक जमीयत उलेमाए इस्लाम फजलुर रहमान की पार्टी के एक नेता मौलवी मोहम्मद शरीफ और उसके हफीज, जो कि लोकल जो मस्जिद है उसके मौलवी भी हैं, और उसके हफीज जो है फैजुल्ला, इन दोनों ने मिलकर इस मंदिर को गिराने की एक साजिश रची। 4 से 5 दिन पहले उन्होंने आसपास के गांव में बुलावा भेजा, लोगों को बताया कि देखिए कैसे टेरी कस्बे में मंदिर को दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे तो इस्लाम खतरे में। आखिर जो जमहूरियत इस्लाम पाकिस्तान में ऐसा हो कैसे सकता है कि मंदिर को बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए? ये तो इस्लामिक देश है। और हुआ ये कि अगले 4 से 5 दिनों में आसपास के इलाकों में पोस्टर लगा दिए गए, मंदिर को गिराने की साजिश रची गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हुआ ये कि आखिरकार हजारों की भीड़ इस मंदिर के आसपास इकट्ठा हुई, नारेबाजी हुई, तकरीरें की गई। कैसे इस्लाम इस मंदिर से कैसे खतरे में आ जाएगा, इसको लेकर मौलवी मुल्लाओं ने लंबी लंबी तकरीरें की और अगले कुछ ही मिनटों घंटों में दीवारों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। दीवारें ढा दी गई, आग लगा दी गई और पूरी तरीके से इस मंदिर को गिरा दिया गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है, 1-2 नाम भी है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ये पाकिस्तान का सच है। हालांकि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीटीआई, जिसका खैबर पख्तूनख्वा में भी सत्ता है और देश में भी, उसकी एक जो एमएनए है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रमेश कुमार, उन्होंने गुहार लगाई, उसकी किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार अपनी ही सरकार ने जब नहीं सुनी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल मामले को दर्ज तो कर लिया है, सुनवाई की तारीख भी दे दी है, लेकिन पिछला इतिहास बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी पाकिस्तान में हिंदुओं को कभी कोई राहत नहीं मिली। मामला इस्लामाबाद का ले सकते हैं। इस्लामाबाद में हाल ही में 2-3 महीने पहले एक कृष्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा इजाजत ली गई थी, परमिशन ली गई थी। बाकायदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उसके लिए कुछ फंड भी दिया था, लेकिन वो फंड देने से पहले अपने मुल्ला मौलवियों से पूछना भूल गए। हुआ ये कि इस मंदिर की जब नींवें रखी गई थी, कुछ लोगों ने इस नींव को ही ढहाना शुरू कर दिया। हंगामा ये मचाया गया, कहा यह गया कि किसी भी कीमत पर इस मंदिर को नहीं बनने दिया जाएगा। बनाओ तुम मंदिर, अगर तुम मंदिर बनाओगे
तो पाकिस्तानी कौम और गैरतमंद कौम ये तुम्हारी गर्दनें काट कर मंदिर के बाहर फिरने वाले कुत्तों के सामने रख देंगे। और हुआ भी यही। प्रशासन ने, जो इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने आखिरकार इस मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी, जिसके लिए उसने पहले खुद परमिशन दी थी। आखिरकार मुल्ला मौलवी की धमकियों के बाद उस मंदिर पर दोबारा रोक लगा दी गई। ये पाकिस्तान का सच है। जिस मंदिर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी, उस मंदिर को बाकायदा कुछ मुल्ला मौलवियों की धमकी के बाद रोक दिया गया। ये पाकिस्तान का सच है। और ये पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीटीआई यानी इमरान खान के साथी हिंदू जो एमएनए हैं, रमेश कुमार और उस जैसे नेता भी बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ये विडंबना है, ये पाकिस्तान का सच है। केपी के जहां पर हाल ही में ये मंदिर गिराया गया है, जहां पर संत परमहंस जी महाराज की समाधि भी है, दरअसल इसके आसपास बहुत कम हिंदू बचे हैं, इक्का दुक्का हिंदू बचे हैं। आसपास हालत यह है कि अगर कोई हिंदू मर जाए तो उसकी लाश को जलाने की इजाजत भी नहीं है। वो अंतिम संस्कार खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सकता। ये खैबर पख्तूनख्वा का सच है, जहां पर पीटीआई की सरकार है। अगर किसी हिंदू के कोई हिंदू मर जाए तो उसको अंतिम संस्कार के लिए पंजाब के नजदीकी शहर में आना पड़ता है। वहां पर एक शमशान घाट है जहां पर वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा में किसी हिंदू के मरने के बाद उसको अंतिम संस्कार करने की भी इजाजत नहीं है और ना ही कोई शमशान घाट। ये है पाकिस्तान का सच। इस घटना को देखकर दरअसल आप भी ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसा होता रहता है। और दरअसल इस रोजाना होने वाली चीजों ने, इस रोजाना होने वाली घटनाओं की खबरों ने हमें प्रतिक्रियाहीन बना दिया है, संवेदनहीन बना दिया है। अब इसको लेकर हम चिंतित नहीं होते हैं, लेकिन कब तक? अगर हम सोशल मीडिया की पावर का सहारा लें तो अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, पाकिस्तान की सरकार के बहरे कानों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं अपनी सरकार के जरिए। हम शायद हमारी सरकार सुने और अपने हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान की सरकार तक बात पहुंचाए। शायद इससे पाकिस्तान की सरकार सुने और जो बचे कुचे हिंदू हैं शायद उनका कोई भला हो जाए। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस घटना को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में, टीवी चैनल्स में, अखबारों में पूरे तरीके से ब्लैकआउट, कोई चर्चा नहीं और ना ही पाकिस्तान की इस खबर का चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि चर्चा खुद कभी होती नहीं है, चर्चा करनी पड़ती है। तो आप भी करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने से शायद पाकिस्तान में रहने वाले कुछ हिंदुओं का भला हो जाए। नमस्कार।